श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 30। एहि बिथि नगर नारी नर करही राम गुणगान। सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयऊँ अति प्रबल दिनेसा। पुरी प्रकाश रहूँ तिहु लोका बहु तेन सुख बहु तन मन सोका। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी। अघ उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने। जिन जिन को शौक हुआ उन्हें मैं बखान करके कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमद मुद गए। विविध करण गुण काल स्वभाव, चकोर सुख लही न काऊं। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कभी नहीं ओरा। भांति भांति के बंधनकारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डा मन मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। ये प्रताप रवि जाके उर, जब करी प्रकाश पहले बाढ़ी। प्रथम जे कहित पाही नाश। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। भ्रातन सहित रामु एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गे, सब तरु कुसुमित पल्लव ने। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जाने समय सनक आदि आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्म आनंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु कालीना। सुअवसर जान करके सनक आदि मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्म आनंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो ये बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन ये तिन ही, रघुपति चरित होई तह सुन ही। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चित्त कथा होती है वहाँ जाकर के वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भुवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा
मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनी पावक जिम्मी अरनी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनक आदि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अग्नि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन, स्वागत पूछी पीतपट, प्रभु बैठन कह दीन। सनक आदि मुनियों को आते देख करके श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के दंडवत की और स्वागत कुशल पूछ करके प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किनी दंडवत तीनी भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई, मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भे मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देख करके उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक नहीं सके। श्यामल गात सरोरु लोचन, सुंदरता मंदर भाव मोचन, एक टक रहे निमेष न नामहि, प्रभु कर जोड़े शीस नवाहि। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम क्षीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देखी रघुबीरा, स्त्रवत नयन जल पुलक शरीरा, कर गहीं प्रभु मुनि बर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेमहीन दशा देख करके उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा और शीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़ करके श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया और परम मनोहर वचन कहे, आजू धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अगखीसा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन्ही प्रयास हो ही भावभंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों ही से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। सत्संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कबीर को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष भावबंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनी प्रभु वचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी, जय भगवंत अनंत अनामे, अनघ अनेक एक करना में। प्रभु के वचन सुन करके चारों मुनि हर्षित होकर के पुलकित शीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणा में हैं। जय निर्गुण, जय जय गुण सागर, सुख मंदर सुंदरति नागर, जय इंदिरा रमन, जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस प्राण वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका
पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्वगत सर्व उराले, बससी सदा हम कहूँ परिपाले। द्वंद विपत्ति भंद विभंजे, हृदय बसी राम काम मद गंजे। आप सर्वस्वरूप हैं, सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश कर दीजिए। परम आनंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भक्ति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। आप परम आनंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिवध ताप भव दाप न सामनी। प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजिए प्रभु ये है बरु। श्री रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर के हमें यही वर दीजिए। भाव बारिदी कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारे। श्री रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षा आदि निवारक, विनय विवेक वृत्ति विस्तारक। भूपमोली मणिमंडन धरने, देही भक्ति संस्कृति सरितरने। आप विश्व की आशा, भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण बक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान श्रवण में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधुओं के भक्षक नाशक हैं। तारण तरन हरण सब दुखन, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन संकादिक गे, अति अभीष्ट भर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवा करके तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पा करके सनक आदि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनक आदि विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाये।
पूछत प्रभु ही सकल सकु चाही, चित्त वही सब मारत सुत पाही। सनक आदि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसे सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाही प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल ब्रह्म हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ काह हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की बानी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर के सारे ब्रह्मों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचल अहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, हे दीन दयालो भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपिउ मोर स्वभाव, भरत ही मोही कछु अंतर काऊ। सुनी प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणत रति हरना। भगवान जी ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर के भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारे ही, कृपानंद संदो। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, ये केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहूँ कृपा निधि एक डिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण हन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीनी बढ़ाई, तिन पर प्रभु हुई प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लांछन, कृपा सिंधु गुण ज्ञान बिछन छन। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान के अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोह कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा करके कहिए। श्री राम ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही के असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरनी। काटई परसो मले सुनो भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत धन घन ही, परसु बदन ये दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है कि उसको आग में जला करके फिर घन से पीटते हैं। विषे अलमपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम
अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट अर्थात लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं और पाया दुख देकर के दुख और सुख देकर के सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीन्हन पर दाया, मन बच करम मम भक्ति अमाया। सब ही मान प्रद आपू अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर व्यर्थ मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति वृत्ति विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनेत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ऐसा लखन बसी जासुर उर, जानेऊ तात संत संतत भुर। सम दम नियम नीति नहीं डोल ही, प्रस वचन कबहू नहीं बोल ही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना। जो शम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंच। दे सज्जन मम प्राण प्रिय, कुन मंदर सुख पंच। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सनहु असंत केर स्वभाव, भुले ही संगति करिए न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमी कपिलाही घालई हरिहाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अतिताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुन ही पराई, हर्ष ही मनो परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निद्य कपटी कुटिल पलायन। बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ ही बुराई करते हैं। झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वह लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर के दूसरों का हक मार लेते हैं।
अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबे ना चबा करके रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही, पर दार रथ, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और प्राय स्त्री, प्राय धन तथा प्राय निंदा में आसक्त रहती हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओणन, लोभई डासन, शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासना। काहों की जो सुनही बढ़ाई, श्वास नहीं जन जुड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। ये पशुओं के समान आहार और स्त्री संग के ही प्राण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जोड़ी आ गई हो। जब काहू के देखी विपत्ति, सुखी भे मन हूँ जग नृप्ति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम क्रोध अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आपूगे अरु घाल ही अनान ही। करही मोबस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगन सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंदमती, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती प्राय धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। ये दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वह ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनोज खल, कित जुग तेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बाहू, हो ही कल युग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कल युग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जान ही को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का ये निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरी जे पर पीरा, करही ते सही महाभव पीरा। करही मोवस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं
उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर के अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस बिचारी जे परम सियाने, बजही मोही संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार करके जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जान करके मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभ अशुभ दायक, बजही मोही सुर नर मुनि नायक। संत असंत कै गुण भाषे, ते ना पर ही भाव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग करके देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। श्री रामचंद्र महाराज की जय।